हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल पे आपका दोबारा स्वागत है। आज हम 13.2 का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका 8वां क्वेश्चन है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। मतलब लाइक देसी एक तरह की सुराही होती है, उस तरह को आपको दिख रहा होगा, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है। जो ये कांच का बेलन बना हुआ है, उसकी जो लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और इसका जो व्यास है वो आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है। और गोलाकार भाग का जो व्यास है, वो जो पूरा व्यास जो आ रहा है वो आपको दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाली की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर है। तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन के अतिरिक्त मापन है जो पाई बराबर 3.14 दे रखा है। मतलब मुझे आंसर दे रखा है, सिर्फ ये चीज पता लगानी है कि वो सही है या गलत है। तो यहाँ पे दो आकृति है, एक बेलन की और एक बेटा आपकी गोले की। तो दोनों के आयतन को जोड़ देंगे और चेक करके देखेंगे क्या 345 आ रहा है या नहीं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हल करेंगे पहले तो। बेलन की त्रिज्या यानी कि आर बराबर है, भाई देखो आपका व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, आपको व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो 2/2 बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। और बेलन की ऊंचाई यानी कि एच बराबर दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और गोले गोले की त्रिज्या जो कि हम इसे बड़े आर से लिख सकते हैं, वो दे रखी है 8.5/2। क्योंकि व्यास 8.5 है, मतलब 8.5 है, तो उसके बटे में हम वैल्यू को लिखेंगे त्रिज्या। कटता है तो काट देते हैं, नहीं कटता तो नहीं, यहीं पे छोड़ देंगे। अब आता है इस वाले बर्तन का आयतन, जो कि बराबर होगा गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। ठीक है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे मैं यहाँ पे कैपिटल आर लेना चाहूंगा क्योंकि आर बड़ा दे रखा है। तो 4/3 गुणा में पाई का मान कितना लेंगे, 3.14, गुणा में आर कितना है 8.5, गुणा में 8.5, गुणा में 8.5, अपॉन में 2, अपॉन में 2, अपॉन में 2, प्लस जमा में 3.14 गुणा में 1, गुणा में 1, गुणा में 8। ठीक है। अब जो चीज कटती है वो काट देंगे, जो चीज नहीं कट रही है उसको नहीं काटेंगे, जैसा वैल्यू दे रखी है। ठीक है। तो उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप पॉइंट लेते हो, जैसे कि मैंने कहा कि 8.5 है दे रखा है, तो बटे में 10 लिया, तो ये हो गया 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। तो ये 17.2 दे रखा है और उसके बटे में भी 2 है, तो ये हो गया 17/4। अगर आप यूज करना चाहते हो तो, वरना आप इन सब की गुणा करोगे, इन सब की गुणा करोगे पूरे की वैल्यू की, तो वो निकल के आएगा 321.392, मतलब 392। और इसको गुणा करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25.12। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 346.5। अब ये 346.5 है, पर उस लड़के का उत्तर जो था वो 345 था। अब 345 और ये 346.5
से फालतू है, एक दो मतलब आपकी वैल्यू समझ लो फालतू जा रही है, तो ये वैल्यू में अंतर सही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का उत्तर सही नहीं है। ये मत सोचना कि एक दो नंबर से फर्क है बेटा, 1.5 पॉइंट के आसपास का फर्क है, इसलिए ये आंसर जो है वो सही नहीं है। अगर ये लगभग होता तो मैं सही बोल देता, पर इस वक्त वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 13.2 का। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करेंगे